दोस्तों, क्या हो अगर आप जिस लड़की से बेहद प्यार करते हो वो अचानक आपकी दीवानी हो जाए। लेकिन एक ऐसी पागल दीवानी जो आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे ना हटे। मई 2026 में रिलीज हुई ब्लूम हाउस की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। लोग थिएटर से हैरान और परेशान होकर निकल रहे हैं क्योंकि ये फिल्म दिखाती है एक ऐसी खौफनाक फैंटेसी जहां एक मासूम सी विश एक जिंदा मुसीबत बन जाती है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी या देखने के बाद इसका दिमाग घुमाने वाला एंडिंग समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम इस मूवी की पूरी कहानी और इसके पीछे के हिडन सीक्रेट्स को ढंग से डिकोड करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है बेर नाम के एक आम लड़के से। बेर एक बिल्कुल सीधा साधा लड़का है जिसे अपनी बचपन की दोस्त निकी से बेइंतहा प्यार है। लेकिन दिक्कत ये है कि निकी उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है, यानी बेर पूरी तरह फ्रेंड जोन हो चुका है। बेर रोज अंदर ही अंदर घुटता है जब वो निकी को दूसरे लोगों के साथ देखता है। उसे लगता है कि निकी पर सिर्फ उसका हक है। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। बेर के हाथ लगती है एक मिस्टिक चीज, द वन विश विलो, एक ऐसी सुपरनैचुरल पेड़ की डाली जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है। बेर बिना सोचे समझे, गुस्से और जलन में आकर एक विश मांग लेता है। मैं चाहता हूं कि निकी मुझसे बेपनाह सबसे ज्यादा प्यार करे। बेर को लगता है ये सब मजाक है, पर अगले ही पल पासा पलट जाता है। अगले ही पल निकी पूरी तरह से बदल जाती है। वो बेर के घर आती है, उस पर प्यार बरसाती है और बेर को लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है। जो लड़की उसे घास नहीं डालती थी वो आज उसके आगे पीछे घूम रही है। लेकिन दोस्तों, सुपरनैचुरल चीज़ों की एक भयानक कीमत होती है। धीरे धीरे निकी का ये प्यार एक बीमारी, एक ऑब्सेशन बनने लगता है। निकी बेर का फ़ोन के सारे मैसेजेस चेक करने लगती है, उसकी हर एक सेकंड की खबर रखती है। और बात तो तब बिगड़ जाती है जब बेर की एक फीमेल कोलीग उसे नॉर्मल बात करती है और निकी उसे बहुत बुरी तरह धमका देती है। निकी की आंखें अब आम इंसान जैसी नहीं लगती। उसके अंदर की फ्री विल, उसकी अपनी आत्मा ही ख़त्म हो चुकी है। वो एक जिंदा रोबोट जैसी बन गई है जिसका एक ही मकसद है, बेर। डर के मारे बेर उस सुपरनैचुरल पावर को कैंसिल करने की कोशिश करता है। वो हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करता है और वहाँ से जो जवाब आता है वो बेर के साथ साथ आपके भी होश उड़ा देगा। उनका कहना था कि स्पेल अब कैंसिल नहीं हो सकता। निकी तब तक ऐसी ही पागल रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। अब बेर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अपनी जान कैसे बचाएं और निकी को इस पागलपन से कैसे आज़ाद करें, क्योंकि निकी अब बेर को पाने के लिए हर हद पार कर चुकी थी। जब बेर का एक दोस्त उसे समझाने आता है तो निकी उस पर अटैक कर देती है। घर के अंदर एक डर का खेल शुरू हो जाता है। बेर पूरी कोशिश करता है निकी को रोकने की, उसे संभालने की, पर निकी के अंदर अब एक ऐसी सुपरनैचुरल ताकत आ चुकी है जिसे रोकना नामुमकिन था। वो बार बार बस एक ही बात बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ बेर। क्लाइमैक्स में बेर को समझ आता है कि निकी को नॉर्मल करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, क्योंकि हेल्पलाइन ने कहा था जब तक बेर जिंदा है ये जादू चलेगा। निकी से पीछा छुड़ाने और उसे इस नर्क से आज़ाद करने के लिए बेर को एक बहुत बड़ा और आखिरी कदम उठाना पड़ता है। उसे अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ता है, जो पूरी कहानी को ही ख़त्म कर देता है।
तो दोस्तों, क्या सिखाती है हमें ये मूवी? डायरेक्टर करी बार्कर ने इस मूवी के एंड में जो किया है वो काबिले तारीफ है। ये मूवी सिर्फ एक आम डर की कहानी नहीं है, ये एक गहरा मैसेज देती है उन लोगों को जो सोचते हैं कि प्यार ज़बरदस्ती पाया जा सकता है। बेर ने निकी की आज़ादी छीनकर उसे अपना बनाना चाहा और बदले में उसकी अपनी ही ख्वाहिश उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। भले ही ब्लूम हाउस ने इसे एक हॉरर मूवी बनाया है, पर यह असल में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा आईना है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बेर ने जो विश मांगी वो सही थी? और इस मूवी का सबसे अजीब सीन आपको कौन सा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ठांसू मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।